ट्रंप को दिया गया एक प्रपोजल ईरान द्वारा जिसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व था, पाकिस्तान। और ये पाकिस्तान कह रहा था 3 दिन बाद इस्लामाबाद में मीटिंग हो रही है, हम हीरा मंडी में झाड़ू लगा रहे हैं, चमका रहे, व्हाइट वॉश हो रहा, चूना पोता जा रहा है हीरा मंडी में। पर ये मीटिंग, ये अधिवेशन, ये सब खत्म हो गया है क्योंकि ट्रंप ने कहा कि जो ईरान का सो कॉल्ड प्रपोजल है ये टोटली अनएक्सेप्टेबल है, ये मेरे लिए टोटली अनएक्सेप्टेबल है, इसमें मैं कुछ नहीं करूंगा। बिल्कुल उसको कहते हैं ना, रद्दी के टोकरे के बाइस कर देगा। इट हैज बीन कन्फाइंड टू द डस्टबिन एंड इट इज ग्रॉसली अनएक्सेप्टेबल। जरा ट्रंप का वो ट्रूथ सोशल का पोस्ट दिखाइए, देखिए ट्रंप का टोन आपको दिख जाएगा, इज कंप्लीटली पिस्ड ऑफ विद द प्रपोजल। भाई तो वो दिखा दीजिए ट्रंप वाला पोस्ट टीम। तो क्यों 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 पिस्ड ऑफ है? क्योंकि ये जो ट्रंप वाला भाई, ट्रंप वाला, मोदी जी वाला नहीं, ट्रंप वाला, क्या हो गया भैया? तो ये क्यों, वाई ट्रंप इज पिस्ड ऑफ? बिकॉज जो प्रपोजल था, अगर मैं उसकी आपको रूपरेखा बताऊं, उसमें इन्होंने एक ऊल और बड़ी अटपटी बात देखी है। पहली इन्होंने कहा कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस से आप निकल जाओ, ब्लॉकेड हटा दो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस ईरान का क्षेत्र रहेगा और ईरान के पास रहेगा, हम पे सैंक्शंस हटा दो, हमारे एसेट्स डिफ्रीज कर दो, हम पे तेल एक्सपोर्ट करने पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी और आगे ब्लॉकेड नहीं लगेगा। इसके अलावा ना न्यूक्लियर पे बात, ये देखिए है, I have read the response from the Iran's representative. I don't like it. Totally unacceptable. टोन देखिए। Thank you for your attention for this matter, DJT। यानी कि अभी कोई भी प्रपोजल मार्केट में नहीं है, अभी कोई भी प्रपोजल ऐसा नहीं है जिसको लेके हम कह सकते हैं कि कुछ अपेक्षा है, कुछ आशा। टोटली अनएक्सेप्टेबल, बिल्कुल खत्म, बर्बाद। थैंक यू टीम, हटा सकते हैं अब इसको। तो ये ट्रंप ने कहा कि भाई ये मेरा टोटली, क्योंकि इन्होंने जो कही, और न्यूक्लियर को लेके बात नहीं कर रहे, न्यूक्लियर यूरेनियम को लेके बात नहीं कर रहे, ये किसी भी चीज को बात नहीं कर रहे जो अमेरिका और इजराइल के लिए प्राइमा फेशिया कंसर्न है। यानी कि न्यूक्लियर की बात नहीं हो रही, एनरिचमेंट की बात नहीं हो रही, न्यूक्लियर मटेरियल को निकालने की बात नहीं हो रही, नेटांस फर्दो असफहान को डिसमेंटल की बात नहीं हो रही, बैलिस्टिक मिसाइल्स और प्रॉक्सीज, ये 3-4-5 चीजें हैं जिसके आसपास अमेरिका, वेस्ट और दुनिया के इंटरेस्ट है, उस पर तो कोई बात नहीं हो रही। और कह रहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस हमारा क्षेत्र रहेगा, यानी कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस को हमें लेजिटिमाइज करके दो और इससे जो भी माल मसाला निकलेगा हमारा आधिपत्य रहेगा। कल को हम जजिया लेंगे, कल कह रहे थे इंटरनेट के केबल्स काट देंगे, नहीं तो पैसे नहीं दोगे। पीछे कह रहे थे जो हमारा क्वाशम आइलैंड और लद्दाख आइलैंड के बीच से जहाज नहीं निकलेगा उसको अटैक करेंगे। और कल की व्यवस्था यही 6 से 7 शिप पिछले 48 घंटे में अटैक हो गए। आज कोरियन भी कह रहे हैं हमारे जहाजों पर अटैक है, हम इसका बदला लेंगे। चलिए कोरियनों का खून तो जागा, अच्छी बात है। तो ये टोटल अनएक्सेप्टेबल। और कल कतर वाले कह रहे थे कि हमें पाकिस्तान की मीडिएशन पे पूरा भरोसा, जबकि पाकिस्तान में जो कल लोग मरे हैं, ऑफिशियली पाकिस्तान 29-30 मानता है, ऑफिशियली सर सूत्रों के माध्यम से खबर आ रही है 100 से ज्यादा लोग इनके मर गए, 100 से ज्यादा लोग मरे। किसी ने उम्मत में 2 आंसू नहीं बहाए, किसी ने उम्मत में 2 शब्द नहीं कहे, कहते पाकिस्तानी मरते तो मरने दो। और वो शहबाज क्या कर रहा, वो फोन लगा रहा किसको? अरे भाई कतर वाले शेख अल थयानी, ये बताओ ईरान और अमेरिका में कैसे मुज़ाकरात करेंगे? वही तो होगा ना, अमेरिका का कुत्ता भी मर गया तो पाकिस्तान में रुदालिया छुरी तोड़ेंगी, पर तुम्हारे वर्दी वाले 100 सिपाही मर गए, तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मतलब कुत्ते की मौत मर गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पाकिस्तान की हकीकत है। पाकिस्तानियों जान लो तुम्हारी औकात कितनी है, तुम नंबर हो। और जब सहानुभूति चाहिए होती, ना क्रेडिट कार्ड ना डेबिट कार्ड, सीधा विक्टिम कार्ड। और जब पाकिस्तान में प्रेशर बढ़ता, मैंने कहा था या तो ये हमला करेंगे या इन पर हमला होगा। वैसे तहरीक तालिबान ने इनको वार्निंग तो दी है, आईसिस खुरासान ने भी इनको वार्निंग दी है, मुल्ला मुनीर की घिग्गी बंद है, वो अलग बात है। तो यानी कि अभी अगर मैं चीजों का समावेश करूं, कल मुझे शेख अल थयानी पे भी बड़ा गुस्सा आ रहा था, कह रहा भाई पाकिस्तान का जो प्रपोजल वो हमें मान्य, हम पाकिस्तान की पूरी सपोर्ट करेंगे मीडिएशन करने के लिए। अरे शेख साहब, इनके मतलब लंगोट बांधने के पैसे नहीं, क्या मीडिएशन करेंगे ये? इनको खाने को पैसे नहीं, झादियों को क्या मीडिएशन करेंगे ये? खैर, पाकिस्तान का मसला खत्म, हीरा मंडी में बाहर नहीं आएगी, कोई इस्लामाबाद में मीटिंग नहीं होगी, कोई पाकिस्तान मीडिएटेड सीज फायर नहीं होगा, कोई पाकिस्तान के पास घंटा प्रपोजल नहीं है, पाकिस्तान खत्म। ट्रंप तो कच को पाकिस्तान नहीं जाएंगे, कह रहे हम ईरानियों से डायरेक्ट बात कर रहे हैं, और ईरानियों ने जो प्रपोजल दिया ट्रंप ने रिजेक्ट कर लिया। तो यानी कि युद्ध की हालात भड़कने वाले हैं, युद्ध की परिस्थितियां भड़कने वाली, युद्ध भड़कने वाला, सब जरा तैयार रहिएगा। मैंने कल आपको बोला जो ऑयल स्पिल है, एक दिन इट विल बी वेपनाइज, बोलेंगे हम इसको आग लगा देंगे, अमेरिका निकलो। वो दिन भी बहुत जल्दी आने वाला, आप याद रखिएगा, मैं पहले अनाउंस कर चुका हूँ, आज टीवी चैनल्स पे भी मैंने ये बोल दिया ऑन रिकॉर्ड।